इस समय हमें मटियाला गांव के बीचों बीच और यहाँ के कुछ वरिष्ठ लोगों से हम जानेंगे मटियाला गांव का हाल और उनका मत इस बार उनका झुकाव किस ओर है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम राजवीर। राजवीर जी, आप इस बार किस तरफ दिल्ली का झुकाव देखते हैं? इस तरफ बदलाव है दिल्ली में, बीजेपी का की तरफ जा रहे हैं। परला भारी है। हाँ, पल्ला भारी है। पर यहाँ आम आदमी की जब वो थी तो यहाँ पे कम से कम पानी रहता घुटनों घुटनों। ये सारे नाले कल ही साफ हुए हैं। ये कल क्यों साफ हुए? वोटिंग के लिए। और क्या केजरीवाल जी से नाराजगी है भारत दिल्ली की जनता की? देखो, हमारे वो तो बाहरी दिल्ली में इसमें कोई काम नहीं हुआ। देहात क्षेत्र में तो बिल्कुल काम नहीं हुआ। साउथ वेस्ट है दिल्ली का। हाँ, बिल्कुल भी इस साइड में कोई काम नहीं करवाया। तो हाँ, आंटी कुछ बोलना चाहती है, आप क्या बोलना चाहती है? सारे रोड भैया सारे खराब। आप लोगों की परेशानी कितने सालों से देखने मिल रही है? हो गई जब से ये आए हैं भाई साहब, तब से ही है। तो इस बार आपका डिसीजन है बदलेंगे? बिल्कुल। और बदलाव के बाद आपको लगता है सरकार सिर्फ पार्टी बदलने के बाद आप लोगों को बदलाव दिखेगा? दिखेगा। क्योंकि भाजपा ने इतने बड़े पैमाने पे सरकार तो बना ली है, मगर डेवलपमेंट के नाम पे अगर उन्होंने कुछ ना करा तो दिल्ली की जो जनता है उसको निराशा और एक अपमान का सामना करना पड़ेगा। नहीं भैया, करेगी, विश्वास है बीजेपी पे। पूरा विश्वास है। आपका नाम? जयवीर शेरावत। जयवीर जी, आप इस बार किस तरफ दिल्ली के लोगों का झुकाव देखते हैं? भाई थोड़ा प्लीज दूर रखिए इसको। झुकाव पूरा बीजेपी की तरफ है, क्योंकि केजरीवाल ने तो इस एरिया को नरक बना दिया, पूरी दिल्ली को ही नरक बना दिया उस बंदे ने। जहाँ पे हम खड़े हैं 4 बूंद बरसते के साथ में घुटने पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, रोड टूटे हुए हैं। मगर केजरीवाल जी कहते हैं मैंने दिल्ली को फॉरेन जैसी बना दिया है। किस झूठे आदमी का नाम ले रहे हो आप? उस इतना धरती पे कोई झूठा आदमी नहीं है। ठीक है, वो तो कलंक है ही धरती पे। तो केजरीवाल जी ने जो जितना भी कुछ काम करा वो यमुना के लिए वो बोल रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में करेंगे। 2015 में भी उसने ये कही थी कि मैं अगर मैं यमुना को स्वच्छ नहीं करूंगा तो मेरे को 20 में वोट नहीं देना। 20 में फिर उसने ये कहा अगर मैं यमुना को स्वच्छ नहीं करूंगा तो मेरे को बिल्कुल वोट मत देना। अब फिर 2025 में फिर वही बातें कह रहे हैं, तो उस आदमी का कहाँ से भरोसा कर ले? मगर दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी उससे पहले पानी की बड़ी शॉर्टेज देखी जाती है दिल्ली में। नहीं, पानी की शॉर्टेज मतलब है, पर पानी गंदा बहुत आवे है, बहुत गंदा है। नालियों का पानी आवे है, पीने लायक बिल्कुल पीने लायक नहीं है। जनता की परेशानी पानी, सीवर और रोड ये मेन है। और केजरीवाल जी कहते हैं मैंने सभी से सवाल है कि मैंने मुफ्त बिजली दे दी, मुफ्त पानी दे दिया, मुफ्त स्वास्थ्य और मुफ्त शिक्षा। नहीं चाहिए मुफ्त। कमरे के फ्लैट रूम है 200 यूनिट कहाँ से चढ़ जाएगा? मतलब 1 रूम होगा BHP के तो उसकी 200 से नीचे आएगी। नहीं तो क्या गीजर फ्रीजर ये 2-3 चीज होगी तो 200 तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। फिर तो पूरा ही देना, फिर तो पूरा ही देना है। सारी स्कीम कर रखी है, जितनी भी स्कीम थी ना, ये फ्री वाली, फ्री बस, फ्री पानी, सभी कुछ कर रखा है मोदी ने, वो तो कर दिया, उससे ज्यादा कर रहे हैं। अरे यहाँ पे देखो आप, उधर साइड में एक बार कैमरा घुमाओ। अब 2 दिन से यहाँ पे पानी सफाई की, यहाँ पे पानी खड़ा था 1.5-2 फुट पानी था यहाँ पे मतदान डालने के लिए। इतना बुरा हाल है, पूछो मत। पर केजरीवाल जी कहते हैं मैंने दिल्ली को हाईटेक बना दिया है, फ्री बस सेवाएं, फिर मेट्रो में भी वो छात्रों। रिपोर्टर साहब, आप खुद देख सकते हो, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हो, पूरे क्षेत्र में निकले हुए हो, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा भाई रोड कैसे है। देखो ना, धूल के कैसे गुब्बार उठते हैं। ठीक है ना, इतना हाईटेक बनाया कि हरियाणा वालों को बदनाम कर रहे हैं कि वहाँ से नहर में जहर डाल दिया। हरियाणा में अभी आज तक अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि जहर नहर के अंदर डाल दे, नहीं तो दूसरे देशों को सभी को खत्म कर दे। तो इस बार जब दिल्ली की जनता वो केजरीवाल जी के बिल्कुल विपक्ष में करारा जवाब, मुंह पर थप्पड़ एक लात। भाई साहब देख रहे हैं एक साथ हमारे यहाँ से संदीप सर आवत 1,60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बहुत भयंकर जीत होने वाली है हमारी। ये अपने वोटिंग हो रही है इस समय, ये घोषणा करी है भाई साहब, आप शर्त लगाओ, मेरी बात का बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। सब परेशान है यहाँ पे। पर जो केजरीवाल की सरकार है वो भाजपा पे इल्जाम लगाती है कि ईडी उन्हें काम नहीं करने देता। इल्जाम लगा। भाई जी एक बात बताओ, जो वो चला रहे हैं कि फ्री बस है, वो चला रहे हैं कि भाई फ्री वो बिजली है, वो जब फ्री करते हैं तब उसको प्रधानमंत्री नहीं रोकता, लेकिन जो बोतल के साथ बोतल फ्री करता है तब प्रधानमंत्री नहीं रोकता, LG को LG कुछ नहीं रोकता। लेकिन जब जनता के काम आते हैं, जब सीवर बंद होते हैं, घरों में लैट्रिन में बुरा हाल है,
तब उसको प्रधानमंत्री रोक लेता है। वो छिछोरा घिनौना आदमी यार, कुछ भी नहीं, बकवास है। वो कहते हैं थोथा चढ़ा और बाजे घना उछल रहा है, डू 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 डू। क्या है यार, वो पागल है यार वो। तो दिल्ली की शिक्षा पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई शिक्षा इसने कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई नहीं, कुछ नहीं कर रखा है, ठीक है, कुछ नहीं है। इस बार दिल्ली की जनता बिल्कुल अलग खड़ी है आम आदमी पार्टी से। ऊपर मोदी और नीचे यहाँ पे सांसद कमलजीत सहरावत है, और ये हमारा विधानसभा मटियाला विधानसभा से संदीप सहरावत है, ठीक है। तो सभी कड़ी जुड़ जाएंगी और जनता का भारी विकास का होगा। नीचे निगम पार्षद हमारा अनुराधा जी है ही, ठीक, तो पूरी कड़ी जुड़ जाएगी तो क्षेत्र का विकास होगा, हमें पूरा भरोसा है। अभी जब मैं आया तो मैंने देखा सारे नाले जो है, गली चाहे छोटी हो बड़ी हो, पर नाले सारे खुले हुए हैं ना। इनके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है ना कि एनएसआईटी की जो बाउंड्री है उसके साथ साथ में जो जितना भी एरिया है वो विधायक का एरिया है। और एक बात बताओ ना, जब आप मुंह को ही बंद कर दोगे तो सांस कैसे आएगा? अब उधर से मुंह ही बंद कर दिया तो नालों में से पानी कैसे जाएगा? पूरे नाले भरे हुए हैं आप। नाले इसलिए भरे हुए हैं ना, आगे जो विधायक का जो क्षेत्र है उसमें से नाले पूरे के पूरे ब्लॉक है, इसलिए इधर का पानी की निकासी नहीं हो रही। पर केजरीवाल जी कहते हैं मैंने दिल्ली में जो विकास करा वो कोई सरकार नहीं कर सकती। केजरीवाल तो कुछ भी कहे जाए, उसकी बात तो उनकी कोई विश्वसनीयता है क्या? झूठा आदमी है, झूठा आदमी कुछ भी कहे जाओ, ठीक। जो इस बार आपके क्षेत्र से जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप कि वो आने के बाद क्या क्या बदलाव कर सकते हैं? कैंडिडेट आएगा तो भाई पढ़ा लिखा है, यंग है, बिल्कुल बढ़िया काम करेगा, एडवोकेट है। हम तो उनसे यही उम्मीद करते हैं भाई हमारे पूरे मटियाला विधानसभा का रोडों का, सीवर का, नालों का अच्छी तरह से काम करे, और पूरी उम्मीद है और हर काम पे वो खरा उतरेगा। अच्छा, आप ये जो केजरीवाल जी को भी पिछले बार आपने वोट दिया होगा तभी तो वो जीते। नहीं, बिल्कुल हमने तो कभी दिया ही नहीं, देंगे भी नहीं, कभी नहीं देंगे जिंदगी में। तो जो केजरीवाल जी ने ठेके खोले हैं, भ्रष्ट और निकम्मे आदमी को कौन वोट दे? जो ठेके खोले मेट्रो स्टेशन के नीचे जो ठेके खोले हैं, जगह जगह पर ठेके देखने को मिलते हैं, उसको कुछ बोलने? तो वही केजरीवाल था ना जो कह रहा था कि हम शुरुआत में आने से पहले हम ठेकों को बंद करवा देंगे, बिल्कुल, और फिर उसी ने क्या किया, कितने ठेके खुलवा दिए हैं। आप अभी अगर यहाँ जाएंगे उत्तम नगर तो वहाँ पर दुनिया भर के ठेके खुल गए जी। हमारे मटियाला के क्षेत्र इसी रोड पे 4-5 ठेके खुले हुए हैं, जिसमें पहले एक भी ठेका नहीं था। यहाँ पर सुविधाओं की भी बड़ी कमी देखने को। सारी सुविधाओं की कमी है, एक भी पूरी है ही नहीं कोई। क्यों, इसका कारण क्या है? कारण क्या है? विधायक ने काम नहीं किया 10 साल तक। तो इस बार आप लोग बदलेंगे? लूट के खाया है उसने पूरे क्षेत्र को, जनता को लूट के खाया है। बिल्कुल लूट के खाया है। एड में पैसे लगाते हैं, वो एड में पैसे लगा जाते, खा जाते हैं। पर भाजपा को तो गाली गलौच वाली पार्टी कहा गया केजरीवाल द्वारा। नहीं, याद है तुम्हें? बहुत पुरानी आदत है। जब उनके काम करने का कोई बस का नहीं होता ना तो वो दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, दूसरे पे इल्जाम लगाओ और भाग जाओ। और जो केजरीवाल जी का शीश महल है, शीश महल सारी दुनिया देख रही है। कहाँ तो ये कह रहा था कि भाई मैं कार नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, वो, और फिर कहा 56 करोड़ के उसने बंगले बना लिए, शीश महल बना लिया अपना। इस बार दिल्ली की जनता है, संदीप सहरावत जिंदाबाद। इस बार दे रहे हैं भाजपा को मौका। दिल्ली की जनता में दिखता है एक ऐसा आक्रोश जो कि उनके विकास को रोक रहा है। इन सड़कों की ओर अगर हम देखें तो हमें ऐसा दिखता है कि हम बरसों पुराने किसी गांव में आ गए हैं। जैसे कि अभी लोगों ने बताया कुछ दिन पहले यहाँ नाले खोले गए हैं और उसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा भीड़ हो रही है, तो हम रोक नहीं सकते। आपको कहना चाहते हैं आज ये 5वां इलेक्शन है, ठीक है, 420 का केस, 7 लाख का लेने किसी ने पास नहीं करा। हर आदमी ने हाथ खड़े कर दिए, ना किसी नेता ने ना पुलिस अफसर ने काम करा, और हमारे घर के बच्चों का चक्कर है वो भी किसी ने पास नहीं करा आज तक। तो इस बार आप किसको चुन रहे हैं? खुशीराम भारत उत्तर नगर। किसको चुन रहे हैं? खुशीराम भारत। रिपोर्टर साहब आपसे एक दरख्वास्त है, थोड़ा 50 मीटर आगे जाओगे आपको हकीकत अपने आप पता चल जाएगी। एक इलेक्शन की वजह से ही ये पंप सेट लगवा रखा है, नहीं तो यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे कम से कम 8-8, 7-7 इंच पानी भरा होता है। लोग बाग अभी इससे 2 दिन पहले हम लोग दोनों स्कूल में 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, सारे के सारे बच्चे, लड़कियां लड़के सब इतने पानी में से जाते हैं सुबह सुबह। बच्चों के लिए भी दिक्कत है। आइए आगे चलते हैं, इधर आइए, भीड़ हो रही है, जनता को दिक्कत ना हो। आइए साइड में आ जाइए, एक साइड आ जाइए। जो भी यहाँ की जनता है, जितनी भी यहाँ की जनता है, वोट देने बड़े पैमाने पे उतरी है आज जमीन पे। और तो और साथ ही साथ लोगों के अंदर एक आक्रोश है आम आदमी पार्टी को लेकर,
जिस विकास के दर पर आम आदमी पार्टी को पिछली बार यहाँ चुना गया था वो विकास देखा नहीं गया है। बने रहिए एजीटीवी इंडिया के साथ, देखते रहिए। पवन चंद्र पांडे, कैमरामैन सार्थक के साथ।